नाम शिराज मलिक है और मैं न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र गजरौला पीलीभीत का काउंसलर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजन ऑफ सब्सटेंस यूज एंड ड्रग एब्यूज। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि लोग नशा करते क्यों हैं। साइकोलॉजी की टर्म्स में लगभग 8 फैक्टर दिखाए गए हैं जिनकी वजह से लोग नशा करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी पेशेंट के लिए हो सकते हैं। इन 8 फैक्टरों से वो चीजें दिखाई गई हैं। तो मैं ये एक चीज कहूंगा कि वीडियो के लास्ट तक देखें। लास्ट में एक मैं क्विज टाइप का दूंगा जिसको मैं इस तरह से देखना चाह रहा हूं कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इन 8 फैक्टरों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मेजर फैक्टर है लोगों के नशा करने का। तो मैं यही चीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूंगा। ये 8 फैक्टर हमारे जो सामने दिखाए गए हैं, यही 8 फैक्टर हैं जो कि साइकोलॉजी के टर्म्स में बताया गया है कि लोगों की नशा करने के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। इसमें पहला फैक्टर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसमें क्या होता है, हमने अपनी लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जिनका एक बाप नशेड़ी था तो उनका बेटा भी नशेड़ी बना हो, या फिर किसी का बाप नशेड़ी रहा हो तो उनके बेटे का बेटा नशेड़ी बना हो। तो इसमें जेनेटिक में रहता है कि एक जीन्स के रास्ते ही हमारे ये चीज ऐसी हो जाती है कि जो बाप नशेड़ी था उसके एक तरीके से विल पावर अच्छी नहीं थी, तो उसके बेटे की भी विल पावर अच्छी नहीं हो पाई। वजह फैक्टर ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब इसमें हमारा सेकंड फैक्टर आता है लर्निंग फैक्टर हमारी यूथ जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या रहता है कि हम अपने आसपास के लोगों से ये चीजें सीखते हैं। हमने देखा या फिर हम किसी को फॉलो करते हैं। अगर हम किसी ग्रुप में रह रहे हैं, किसी कॉलेज ग्रुप की बात कर लें, अगर मेरा कोई ग्रुप है, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ मेरे 7 बंदों का ग्रुप है, उसमें से 4 बंदे ड्रिंक कर रहे हैं या फिर नॉर्मली बियर ले रहे हैं, तो मैंने भी उनसे सीखने की कोशिश की क्योंकि हर तरीके के लोग हमारे ग्रुप में होते हैं। तो मैंने उनसे सीख लिया, तो ये लर्निंग के बीच में आ जाता है। ये यूथ जनरेशन के लिए काफी बड़ा फैक्टर है। तो थर्ड फैक्टर है कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि हमें अपना इलाज जब हम स्वयं करने लगते हैं। ये फैक्टर जो कोमॉर्बिडिटी का फैक्टर है वो हमने काफी ज्यादा देखा है कि वेल एजुकेटेड लोगों में या वेल एजुकेटेड नशेड़ी लोगों में या फिर किसी अधिकारी लाइन में जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं उन लोगों में हमने ज्यादा देखा है। तो कोमॉर्बिडिटी का मेन मतलब ऐसा रहता है कि जैसे किसी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, अगर मेरी एज 50-60 साल के समथिंग है या फिर यूथ जनरेशन में मान लो, एज एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक नींद की टेबलेट ले लो। डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, मैंने खा ली, मुझे रात में नींद आ गई क्योंकि मैं दिन में हैवी प्रेशर में रहा था या दिन भर मेरा काम ज्यादा रहा था, मुझे नींद नहीं आई थी, या फिर मैं 2 रातों से ठीक तरीके से सो नहीं पाया था जिसकी वजह से मेरी थोड़ी कंडीशन हालात खराब थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मैंने पिल्स ले लिया और मुझे रात में नींद अच्छे से आ गई। हो सकता है मैंने नेक्स्ट डे भी ऐसा ही कर लिया, मुझे नींद आ गई। 2 दिन बाद मेरी दवाई खत्म हो गई, तीसरे दिन मुझे चलो ऑटोमेटिकली नींद आ गई। अब मैं 5 या 6 दिन के बाद फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कोई टेंशन हो गई या फिर मेरे सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई और उसमें मुझे फिर से नींद ना आई। तो मैंने क्या किया, अपना इलाज खुद करने की कोशिश की। तो मुझे पता है, मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक टेबलेट खा लेते हैं, नींद आ जाएगी। तो वो चीजें कब इंसान को एडिक्शन में ले जाती हैं वो चीजें नहीं पता लगती, क्योंकि हर हल्के हल्के करके उन चीजों की डोज बढ़ती रहती है। तो अब हम फोर्थ फैक्टर बात करेंगे, ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट। ये ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट है, रिवॉर्ड नहीं है। तो ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी यूथ जनरेशन को लेके। यूथ जनरेशन में होता है क्या, ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट का एक मतलब है कि एक ऐसा सर्किट माइंड के अंदर जो कि मेमोरी के नियर बाय होता है। अब क्या रहता है कि हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि हाँ हमें वहां के समोसे बहुत पसंद है, हम कहीं ऐसा एग्जाम्पल ग्रुप के तौर पे हमने वहां की चाय भी हमें बहुत पसंद आई, तो हमें वो चीजें ना माइंड के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अब मेमोरी के अंदर ये चीजें स्टोर हो गई कि हाँ वहां चाय पी के दोस्तों के साथ चाय पी थी, बरसात हो रही थी, हमें मजा आया चाय पीने के बाद में, तो वो जो प्लीजर है, वो जो आनंद है, वो हमारे माइंड में सेव हो गया। अब वो हुआ किस वजह से, वो मेमोरी में सेव हो गया। बट रिवॉर्ड सर्किट का काम क्या रहता है, वो चीजें रिवाइंड कराना बंदे को कि ये चीजें जब भी मैं उस रूट से कभी भी निकलूंगा तो मुझे वो चीजें एकदम से याद आ जाएंगी। अगर मेरे साथ में वो बंदे अवेलेबल हैं जिनके साथ बैठ के मैंने चाय पी थी या मेरा ग्रुप अभी भी अवेलेबल है, तो मैं वो चीज चाय पीऊंगा। क्यों, ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट बार बार उस चीज के लिए करेगा कि प्लीजर लो। एज आ नशे के तौर पे मान सकते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम ड्रिंक या फर्स्ट टाइम कोई भी नशा करते हैं तो प्लीजर आनंद आता है, तो वो आनंद दोबारा लेने के लिए ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट हमें उकसाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी में फैक्टर क्या रहता है कि हमने कैसे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि एक बंदा वेल हो गया, मतलब उसने अपना प्रॉपर सब चीजें सेट करके रख ली है। अब सेट करके रख लिए, वो किसी को रोल मॉडल मानता है। अब उसने देखा कि ये बंदा
मैं इसको देखता हूँ, ये बंदा काम मेरे बराबर ही है बट ये टेंशन फ्री बहुत ज्यादा रहता है। मैंने देखा वो शाम को ड्रिंक कर लेता है, तो ये एज अ पर्सनैलिटी को शो करने के लिए ज्यादा रहता है। हाँ भाई मैं बियर भी पीता हूँ या मैं ड्रिंक भी कर लेता हूँ, मैं अपना सारा काम मैनेज भी कर लेता हूँ। तो ये फैक्टर पर्सनैलिटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी फैक्टर। तो अवेलेबिलिटी, ये लोगों का मानना बहुत है कि हाँ अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या हमारे शहर में नशा बिकता है, क्या हम इसलिए नशा करते हैं, इसलिए हम ज्यादा नशा करते हैं, या फिर नशेड़ियों की तादाद इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी का फैक्टर, क्योंकि हमारे शहर में अवेलेबल है, नशा अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी का फैक्टर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जैसे हम कहें बिहार में शराब बंद थी, तो क्या बिहार में शराब नहीं चलती? पंजाब में नशा पूरा बंद हुआ था, तो क्या पंजाब के अंदर पूरी तरीके से रोकथाम हो पाई? तो अवेलेबिलिटी फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल पे हम कहें कि अगर किसी एक नशेड़ी बंदे ने नशा स्टार्ट किया था बरेली में, बट अब वो पीलीभीत में शिफ्ट हो गया, तो अब अगर पीलीभीत में नशा अवेलेबल है और उसकी नॉलेज में आ गया तो वो नशा करना स्टार्ट कर लेगा। तो मे बी एक फैक्टर ऐसा हो सकता था कि जब हमारा मरीज पीलीभीत में ट्रांसफर हुआ और अगर पीलीभीत में नशा अवेलेबल नहीं होता तो मे बी हो सकता है वो नशा नहीं करता। तो ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद आता है सोशल प्रेशर। अब सोशल प्रेशर में क्या रहता है कि मैं जॉब, एज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ, मुझे पता है मैं बॉस का बहुत करीबी बंदा हूँ, बॉस के यहाँ कोई एंगेजमेंट पार्टी है या कोई सी ऐसी बॉस की पार्टी है, वहां जाना है। मैं देख रहा हूँ वहां पे जा रहे जितने भी ग्रुप, जितना भी मेरा ग्रुप इकट्ठा हुआ है, कोई बियर पी रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, लोग नशा कर रहे हैं, कोई सिगरेट वगैरह ले रहा है, और बाकी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई चीज लेता नहीं हूँ। तो बट वहां प्रेशर पड़ रहा है मेरे को, बॉस ने मुझे ड्रिंक ऑफर की कि भाई यार आज तुझे करना पड़ेगी। क्यों भैया, हमारा जो मैनेजर था या जो हमारा बॉस था उसका कोई फंक्शन, चल बीच में रोक ले। तो नेक्स्ट है हमारा सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर का एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं कोई जॉब वाला बंदा हूं और मैं बॉस का बहुत ज्यादा करीबी बंदा हूं, या मैंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि मैं बॉस का करीबी हूं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता ही है कि मैं आगे बढ़ता चलूं, बॉस के करीब होगा तो आगे राह खुलती जाएगी, पोस्ट अच्छी से अच्छी मिल सकती है। तो मैंने क्या, उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी थी, मैं वहां पे गए, मैंने देखा कि सारे मेरे दोस्त लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। अब क्या है, सामने से मुझे मेरा बॉस ऑफर कर रहा है, ले भाई फर्स्ट टाइम, मैं उससे मना कर रहा हूँ मैं नहीं पीता, बट वो ऑफर कर रहा है, यार आज तो तुझे मना नहीं, आज तो मना नहीं कर सकता मुझे। तो वो प्रेशर है, वो सोशल प्रेशर है। अगर मैं नहीं पी रहा हूँ तो, या फिर मैं एज एग्जाम्पल मान सकता हूँ कि सारे के सारे मेरे 7 दोस्तों में 6 दोस्त बैठ के पी रहे हैं और मैं पूरे के पूरे बार के अंदर अकेला बैठा हुआ हूँ, तो मुझ पे प्रेशर टाइप का आ रहा है, यार चल ठीक है आज कर लेता हूँ, मैं कल नहीं करूंगा, या मैं यहाँ कौन सा मुझे कौन देख रहा है, या मैं यहाँ से दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे किसी के घर वालों को या मेरे घर वालों को कैसे पता लगेगा, मैं आज करके देख लेता हूँ, मैं बियर पी लेता हूँ। तो बियर का ये सोशल प्रेशर के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है फैमिली डायनामिक्स। तो फैमिली डायनामिक्स भी फैक्टर है बहुत बड़ा किसी भी नशे को स्टार्ट करने वाले के लिए, नशेड़ी बनने में। हमारे जो ज्यादातर ये फैक्टर हैं वो ज्यादातर यही शो कराते हैं कि कोई भी बंदा कैसे करके नशेड़ी बन सकता है। तो फैमिली डायनामिक्स में क्या रहता है कि कई ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे होंगे, जरूरी नहीं सबकी लाइफ फुलफिल हो, कि सबकी फैमिली फुलफिल हो, कि जिसमें 2 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो, या फिर 2 बहनें 2 सिस्टर हो। कई फैमिली ऐसी रहती है किसी में एक बेटा ही सिर्फ रहता है, कई ऐसी फैमिली रहती है जिसमें सिर्फ एक भाई और एक बहन रहता है, कि बहन अपनी शादी में चली गई तो भाई का क्या रहता है, अब क्या है कि हो सकता है मे बी उसमें माँ की डेथ हो गई हो। अब फादर क्या कर रहा है, फादर थोड़ा सा रिटायर हो चुका है बंदा, अब उसने क्या है, वो थोड़ा वाइफ के चक्कर में वैसे ही थोड़ा डिप्रेस रहता है, तो उसने कोई ना कोई ऐसा फैक्टर उठा लिया हुआ कोमॉर्बिडिटी वाला, कि वो थोड़ा सा शाम को ड्रिंक करता हो, सो जाता हो, या दिन में ड्रिंक करने लगा हो, प्रेशर की थोड़ा याद आने लगी हो, डिप्रेशन में जाने लगा हो। तो अब वहां पे बाप और बेटे का रिलेशन अच्छा नहीं बन पा रहा है, या किसी और केस की वजह से बाप और बेटों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो वो जो फैक्टर है, वो जो पॉइंट है, वो हमारी फैमिली डायनामिक्स में आता है। चलो, तो ये जो हमारे 8 फैक्टर हमने सारे के सारे जो विस्तार में बताएं, यही 8 फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी भी नशेड़ी बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें से कोई भी एक फैक्टर स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, या फिर किसी भी, अब हम आगे जो 8 फैक्टरों की बात करेंगे, ये 8 फैक्टर किसी भी नशेड़ी को बनाने के लिए पूरे हैं। इसमें से मिनिमम कोई भी अगर हमारा बंदा नशेड़ी बना है तो उसमें से मिनिमम 3 से 4 फैक्टर जरूर इंक्लूड होंगे, तभी हमारा बंदा एक एडिक्ट बना होगा। तो मैं अब आपके अकॉर्डिंग जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 8 फैक्टर में से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि ये चीज अगर नहीं हो हमारे कंट्री में, या फिर अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर खत्म हो जाए, या फिर ये वाला फैक्टर खत्म हो जाए, जो आपके अकॉर्डिंग लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेजर फैक्टर कौन सा है कि जिसकी वजह से नंबर ऑफ एडिक्ट पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है।